हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे बरेली फार्मा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हम देखेंगे 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स उसके अलावा एग्जिट एग्जाम के लिए उपयोगी होने वाले हैं। सबसे पहले जो 10 एमसीक्यू रहेंगे वो रहेंगे हमारे सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेल से। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वह क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल इज। ठीक है, कोशिका का ऊर्जा का गृह किसको कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम्स, ऑप्शन डी गोल्जी अपरेटस। तो सबको पता होना चाहिए पावर हाउस ऑफ द सेल इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाई। जो कोशिका की जो थ्योरी है, कोशिका सिद्धांत है, सेल थ्योरी किसने दिया था सबसे पहले। ऑप्शन ए स्वान एंड स्लाइडेन, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी रुडोल्फ विर्चो, ऑप्शन डी वास्टन एंड क्रिक। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन आगे देखते हैं, लाइसोसोम्स आर रिच इन विच एंजाइम। जो लाइसोसोम होता है वह कौन से एंजाइम्स के लिए रिच होता है, उसमें कौन सा एंजाइम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन ए प्रोटीएज, ऑप्शन बी ऑक्सीडेज, ऑप्शन सी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ऑप्शन डी लाइपेज। तो कौन सा एंजाइम है जो सबसे ज़्यादा लाइसोसोम में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन रहेगा सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होता है वो लाइसोसोम में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन। जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो हमें दिखाई देती है। ऑप्शन ए राइबोसोम में, ऑप्शन बी लाइसोसोम्स, ऑप्शन सी सेंट्रोसोम्स, ऑप्शन डी न्यूक्लियस। तो किसमें प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। जो हमारी कोशिका होती है, सेल होती है, उसमें सुसाइडल बैग किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए गोल्जी अपरेटस, ऑप्शन बी लाइसोसोम्स, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी पेरोक्सीसोम्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा वो हमारा क्या ठीक रहेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। लाइसोसोम होता है उसको ही सुसाइडल बैग कहते हैं कोशिका के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो इन्वॉल्व शामिल करता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन। ठीक है, तो ये जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो किसको इन्वॉल्व करता है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन नंबर बी लिपिड सिंथेसिस, ऑप्शन नंबर डी एटीपी प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर डी आरएनए प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ठीक रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, लिपिड सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंट्रोल्स आर एब्सेंट इन। जो कोशिका के अंदर जो सेंट्रोल्स पाए जाते हैं वो एब्सेंट होते हैं, कौन सी कोशिका में एब्सेंट रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्लांट सेल्स, ऑप्शन नंबर बी एनिमल सेल्स, ऑप्शन नंबर सी फंगल सेल्स, ऑप्शन नंबर डी बैक्टीरियल सेल्स। तो जो हमारे सेंट्रल्स होते हैं वो कौन सी सेल में एब्सेंट रहते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। प्लांट सेल में सेंट्रल्स क्या होते हैं, वो अनुपस्थित होते हैं, यानी कि अब प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपीयर्स रफ बिकॉज ऑफ। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिए, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह रफ क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उस पर क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए लिपिड ड्रॉपलेट्स, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम्स, ऑप्शन नंबर सी क्रेस्टी, ऑप्शन नंबर डी सीलिया। तो रफ एंडोप्लाज्मिक में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो रफ होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ठीक रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम। देखिए, एक क्या होता है जो बिल्कुल स्मूथ होता है, ठीक है, एक क्या होता है जो रफ होता है। रफ मतलब दाने टाइप के, तो ये क्या होते हैं दाने टाइप के, यही हमारे होते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेल वॉल
प्रेजेंट सेल वॉल इज प्लांट्स इज कंपोज्ड मेनली ऑफ। जो प्लांट होते हैं उनमें जो सेल वॉल होती है वह मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पेक्टिन, ऑप्शन नंबर बी सेलुलोज की, ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोजेन, ऑप्शन नंबर डी चिटिन। तो जो सेल वॉल होती है प्लांट्स में वो किसकी बनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 9th है इसमें जो ऑप्शन हमारा रहेगा वो बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जो सेल वॉल प्लांट में होती हैं वो सेलुलोज की बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रस्टी आर प्रेजेंट इन। जो क्रस्टी होती है वह प्रेजेंट होती है कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी गोल्जी बॉडीज, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम्स। तो क्रस्टी इन चारों में से किस में प्रेजेंट होती है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन ठीक रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाते हैं तो उसमें जो बना होता है उस वही क्या होता है? क्रस्टी होता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अब ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेल से। अब जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन रहेंगे वह हमारे रहेंगे सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट से। सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट से जो पहला क्वेश्चन रहेगा वह रहेगा फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय। जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का वो किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए सिंगर एंड निकोलसन, ऑप्शन नंबर बी वाटसन एंड क्रिक, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर डी स्लाइडेन। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया था? तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ए रहेगा वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सिंगर एंड निकोलसन ने क्या दिया था? फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था सेल मेम्ब्रेन का। नेक्स्ट देखते हैं भाई, फास्फोलिपिड्स बाइलेयर इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं उसमें फास्फोलिपिड बाइलेयर होती है वह प्रोवाइड्स कराती है, किसके लिए प्रोवाइड्स कराती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर? नंबर ए रेजिडिटी, ऑप्शन बी सिलेक्टिव परमेबिलिटी, ऑप्शन सी एनर्जी प्रोडक्शन, ऑप्शन डी प्रोटीन सिंथेसिस। इनमें से किसको प्रोवाइड कराती है? तो हमारा जो ऑप्शन ठीक रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सिलेक्टिव परमेबिलिटी के लिए क्या कराती है? फास्फोलिपिड बाइलेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोवाइड्स कराती है सिलेक्टिव परमेबिलिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वह रहेगा एंडोसाइटोसिस इज। एंडोसाइटोसिस क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए अपटेक ऑफ सब्सटेंसेस इनटू सेल, ऑप्शन नंबर बी एक्सपल्सन ऑफ सब्सटेंसेस, ऑप्शन सी पैसिव डिफ्यूजन, ऑप्शन डी ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ठीक रहेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक रहेगा। जो एंडोसाइटोसिस होती हैं वे क्या कराती हैं? अपटेक कराती हैं जो भी सब्सटेंस होते हैं इनटू सेल, सेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, पिनोसाइटोसिस रेफर्स टू अपटेक ऑफ। पिनोसाइटोसिस जो होती हैं वह किसके लिए रेफर्स कराती हैं? ऑप्शन नंबर ए सॉलिड पार्टिकल्स, ऑप्शन नंबर बी लिपिड्स, ऑप्शन नंबर सी डीएनए, ऑप्शन नंबर डी हार्मोन्स। तो निम्नलिखित में से पिनोसाइटोसिस किसके लिए अपटेक कराती हैं? तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी रहेगा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। किसके लिए भाई? लिपिड्स के लिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वह रहेगा एक्सोसाइटोसिस हेल्प्स इन। जो एक्सोसाइटोसिस होते हैं वह सहायता करते हैं, किसमें सहायता करते हैं? ऑप्शन नंबर ए एंट्री ऑफ बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी रिमूवल ऑफ वेस्ट, ऑप्शन नंबर सी एटीपी जनरेशन, ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन फोल्डिंग। तो निम्नलिखित में से एक्सोसाइटोसिस किसमें सहायता करते हैं? तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, रिमूवल ऑफ वेस्ट। जो भी हमारे सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको हमारे सेल से रिमूवल करने के लिए एक्सोसाइटोसिस सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज कैरियर प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन से यूजेज कैरियर प्रोटीन्स हैं? ऑप्शन नंबर ए सिंपल डिफ्यूजन, ऑप्शन नंबर बी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑप्शन नंबर सी ऑस्मोसिस, ऑप्शन नंबर डी एंडोसाइटोसिस। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहेगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सोडियम पोटेशियम जो पंप होता है वह किसका एग्जाम्पल है? पैसिव ट्रांसपोर्ट का,
एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, डिफ्यूजन या फिर ऑस्मोसिस का। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी रहेगा वह बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है कौन? सोडियम पोटेशियम पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह क्या है? ऑस्मोसिस इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ। जो ऑस्मोसिस होता है वह किसके इन मूवमेंट को इन्वॉल्व करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन्स, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी लिपिड्स, ऑप्शन नंबर सी वाटर, ऑप्शन नंबर डी आयंस। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा, वह बिल्कुल ठीक रहेगा, इनकी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट सेल इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन बीकम्स। प्लांट सेल जो होते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशंस में बीकम होने चाहिए, कैसे भाई? प्लाज्मोलाइज्ड, फ्लेशियर्ड, टर्जिड या फिर होते हैं सर्केन। तो कैसे होने चाहिए? ऑप्शन नंबर सी टर्जिड होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वह क्या रहेगा? कोलेस्ट्रॉल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स। कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोवाइड्स कराते हैं। किसको क्या प्रोवाइड्स कराते हैं? ऑप्शन नंबर ए फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी एटीपी, ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन फोल्डिंग। तो कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर किस चीज़ को प्रोवाइड कराते हैं? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे वह क्या है? सेल डिवीजन से रहेंगे। सेल डिवीजन से अब 10 क्वेश्चन देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मिटोसिस इज आल्सो कॉल्ड। मिटोसिस इज आल्सो कॉल्ड, मिटोसिस को हम किस नाम से बुलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए रिडक्शन डिवीजन, ऑप्शन नंबर बी इक्वेशनल डिवीजन, ऑप्शन नंबर सी एजेमेट्रिकल डिवीजन, ऑप्शन नंबर डी बाइनरी फ्यूजन। तो निम्न में से मिटोसिस किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, इक्वेशनल डिवीजन्स को ही मिटोसिस के नाम से बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो भी देख लेते हैं। मियोसिस अकर्स इन, मियोसिस दिखाई देता है ऑप्शन नंबर ए सोमैटिक सेल्स में, ऑप्शन नंबर बी जिमेटिव फॉर्मिंग सेल्स में, ऑप्शन नंबर सी ऑल टिश्यू, ऑप्शन नंबर डी न्यूरॉन्स में। तो मियोसिस जो होता है वो किस में दिखाई देता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जिमेटिव फॉर्मिंग सेल्स होती हैं उनमें हमको मियोसिस दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन विच स्टेज। क्रॉसिंग ओवर स्टेज जो है वह कौन सी स्टेज में हमें दिखाई देती है? प्रोफेज स्टेज 1, मेटाफेज स्टेज 2, टेलोफेज या फिर एनाफेज फर्स्ट में? किस में दिखाई देता है क्रॉसिंग ओवर? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा आंसर रहेगा आंसर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। किसमें भाई? प्रोफेज। ठीक है भाई, प्रोफेज में क्रॉसिंग ओवर दिखाई देती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर मियोसिस इज। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं मियोसिस में, आफ्टर मियोसिस के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, हाफ हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, नन, इनमें से कुछ भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर रहेगा वह रहेगा आंसर नंबर बी, आधे हो जाते हैं। मियोसिस के बाद जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने हो जाते हैं? हाफ, आधे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? स्पेंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड बाई। जो स्पेंडल फाइबर्स होते हैं फॉर्म्ड बाई किसके द्वारा फॉर्म्ड होते हैं? आंसर नंबर ए राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी सेंट्रोल्स, ऑप्शन नंबर डी सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी गोल्जी बॉडीज। तो जो स्पेंडल फाइबर्स होते हैं वो किसके द्वारा फॉर्म्ड होते हैं? तो इसमें जो ऑप्शन हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहेगा, सेंट्रोसोल्स के द्वारा स्पेंडल फाइबर्स फॉर्म्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। इसमें क्या है कि साइटोकाइनेसिस मीन्स, साइटोकाइनेसिस जो है उसका मीनिंग क्या है? ठीक है, तो आंसर ऑप्शन ए डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ऑप्शन सी डीएनए रेप्लिकेशंस, ऑप्शन डी सेल ग्रोथ। इनमें जो हमारा को आंसर सही रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर ए डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जो साइटोकाइनेसिस होता है उसका मतलब है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विच फेस ऑफ सेल साइकिल इज लॉन्गेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा सेल साइकिल है जो सबसे लंबा है, लॉन्गेस्ट है? ऑप्शन ए एम फेस, ऑप्शन बी एस फेस, ऑप्शन सी G1 फेस, ऑप्शन डी G2 फेस। निम्नलिखित में से कौन सा फेल है जो सबसे लॉन्गेस्ट है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही रहेगा ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक रहेगा। जो G1 फेस है वह सबसे लॉन्गेस्ट फेस है किसका, सेल साइकिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वह रहेगा डीएनए सिंथेसिस अकर्स ड्यूरिंग। डीएनए सिंथेसिस जो होती है किसके दौरान दिखाई देती है? ऑप्शन नंबर ए G1 फेस, ऑप्शन नंबर टू बी G2 फेस, ऑप्शन सी एस फेस, ऑप्शन डी एम फेस। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो हमारा ठीक रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर सी एस फेस। जो डीएनए सिंथेसिस है वह एस फेस में दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सेल्स डेट डोंट डिवाइड स्टेन, जो कि डोंट डिवाइड स्टे होती हैं वह कौन है? G0 फेस, G1 फेस, G2 फेस या एस फेस। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ठीक रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर ए G0 फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन प्लांट्स सेल प्लांट फॉर्मेशन अकर्स इन। जो सेल प्लांट फॉर्मेशन है वो दिखाई देता है प्रोफेज में या टीलोफेज में। तो इसमें जो ऑप्शन ठीक रहेगा वो ऑप्शन बी टीलोफेज में क्या होता है, हमें सेल प्लेट फॉर्मेशन दिखाई देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब ये हमारे हो गए सेल डिवीजन से। नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन रहेंगे वह रहेंगे सेल जेनेटिक्स एंड मोलिकुलर बायोलॉजी से। इसमें जो पहला क्वेश्चन रहेगा वह रहेगा डीएनए इज प्रेजेंट इन विच ऑर्गेनेल अदर देन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अलावा जो डीएनए होता है वह कौन से ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट होता है सेल के अंदर? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी गोल्जी, ऑप्शन डी लाइसोसोम्स। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ठीक रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मतलब एक तो जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, उसके अलावा सेल के अंदर एक ऐसा और ऑर्गेनेल्स होता है जिसके अंदर डीएनए होते हैं और उस ऑर्गेनेल्स को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, mRNA कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम। जो mRNA होते हैं जिनको मैसेंजर RNA कहते हैं वो इंफॉर्मेशन ले जाते हैं फ्रॉम से, किससे? ऑप्शन नंबर ए डीएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस साइट, ऑप्शन बी प्रोटीन टू डीएनए, ऑप्शन सी गोल्जी टू न्यूक्लियस, ऑप्शन डी राइबोसोम्स टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ठीक रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर ए डीएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस साइट। यानी कि जो mRNA है वो इंफॉर्मेशन को ले जाते हैं डीएनए से प्रोटीन सिंथेसिस साइट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम इज नोन एज डीएनए जिपर। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा एंजाइम है जिसको हम डीएनए जिपर के नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए डीएनए हेलिकेज, ऑप्शन बी लाइगेज, ऑप्शन सी टोपोआइसोमेरेज, ऑप्शन डी पॉलीमरेज। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ठीक रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर ए डीएनए हेलिकेज बिल्कुल ठीक रहेगा। डीएनए हेलिकेज एक ऐसा एंजाइम है जिसको हम डीएनए जिपर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वह रहेगा ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर फॉर्म्ड ऑन। जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स हैं वो फॉर्म्ड होते हैं कहाँ पर? ऑप्शन ए लीडिंग स्ट्रैंड, ऑप्शन बी लैजिंग स्ट्रैंड, ऑप्शन सी बोथ स्ट्रैंड्स, ऑप्शन डी नन। इसमें जो ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर बी लैजिंग स्ट्रैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन। जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वह दिखाई देता है ऑप्शन नंबर ए साइटोप्लाज्म में, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस में, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर ऑप्शन डी गोल्जी बॉडी में। जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वह किस में दिखाई देता है? तो इसमें जो ऑप्शन ठीक रहेगा ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसलेशन अकर्स इन। जो ट्रांसलेशन होता है वह दिखाई देता है ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम्स, ऑप्शन नंबर सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओनली, ऑप्शन नंबर डी गोल्जी बॉडी। तो किस में दिखाई देता है? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम्स में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीआरएनए कैरीज।
जो tRNA होते हैं वो किसको ले जाते हैं भाई? अमीनो एसिड्स को, mRNA को, DNA को या फिर एंजाइम को। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ठीक रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर ए। जो tRNA होते हैं वो अमीनो एसिड्स को ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ट्रिपलेट ऑफ बेसिस ऑन mRNA इज कॉल्ड। ट्रिपलेट ऑफ बेसिस ऑन mRNA इज कॉल्ड। जो ट्रिपलेट बेसिस होते हैं mRNA के उनको बुलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए एंटीकोडॉन, ऑप्शन नंबर बी कोडॉन, ऑप्शन नंबर सी जीन, ऑप्शन नंबर डी चोरामेटिड। तो किसको ट्रिपलेट ऑफ बेसिस कहते हैं mRNA का? तो यहाँ पे जो ऑप्शन ठीक रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जो कोडॉन होते हैं उनको ट्रिपलेट ऑफ बेसिस कहते हैं किसका? mRNA का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए इज मेड ऑफ डीएनए किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर ए अमीनो एसिड्स, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन सी पॉलीपेप्टाइड्स, ऑप्शन डी लिपिड्स। तो जो डीएनए होता है वह किसका बना होता है? यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, न्यूक्लियोटाइड्स का डीएनए बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वह क्या है? इन यूकैरियोटिक्स डीएनए इज रैप्ड अराउंड। यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है उसमें जो डीएनए होता है वह रैप्ड अराउंड गिरा होता है किससे? हिस्टोटोन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स या mRNA से। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक रहेगा, स्टोन्स। ठीक है भाई, स्टोन्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये 10 क्वेश्चन रहेंगे, ये रहेंगे हमारे मिससेलेनियस सेल बायोलॉजी से। ऑप्शन नंबर पहला क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज। वेरी इजी क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। सेल, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेल को ही क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि सेल की डेफिनेशन भी है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक। प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, जैसा कि यहीं पे दिया हुआ है। नेक्स्ट पे क्या जाना? न्यूक्लियस क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑफ लैक। ठीक है, न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ। राइबोसोम किसका बना होता है? किससे मिलकर बना होता है? ऑप्शन नंबर ए डीएनए एंड प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी आरएनए एंड प्रोटीन, ऑप्शन सी ओनली आरएनए, ऑप्शन नंबर डी ओनली प्रोटीन। किसका बना होता है भाई राइबोसोम? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी रहेगा बिल्कुल ठीक रहेगा, आरएनए एंड प्रोटीन। यानी कि जो राइबोसोम होता है वह आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट कंटेन। क्लोरोप्लास्ट किसको कंटेन करते हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी मायोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर डी बिलिरुबिन। तो क्लोरोप्लास्ट किसको कंटेन करते हैं? इसका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक रहेगा, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल के लिए कंटेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरोसाइसोसोम्स कंटेन। पेरोसाइसोसोम्स जो होते हैं वो किसके लिए कंटेन करते हैं? कैटालेज एंजाइम, लाइपेज, डीएनए पॉलीमरेज या फिर ट्रिप्सिन के लिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा बिल्कुल ठीक रहेगा, कैटालेज एंजाइम के लिए पेरोक्सीसोम्स क्या करते हैं? कंटेन तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, विच इज नॉट ए डबल मेम्ब्रेन। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ऑर्गेनल्स है जिसमें डबल मेम्ब्रेन नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, ऑप्शन नंबर डी क्लोरोप्लास्ट। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनल्स है जो डबल मेम्ब्रेन का जिसमें नहीं होती है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा ऑप्शन नंबर सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन भाई क्या है? एप्टोसिस मीन्स। एप्टोसिस जो होता है उसका मीनिंग क्या है? ऑप्शन नंबर ए सेल डिवीजन, ऑप्शन नंबर बी सेल डेथ, ऑप्शन नंबर सी सेल ग्रोथ, ऑप्शन नंबर डी सेल साइकिल। यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सेल डेथ को हम जो एप्टोसिस होता है उसका मतलब होता है सेल की डेथ होना, सेल डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप।
जो माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए एक्टिन, बी ट्यूबुलिन, सी मायोसिन, डी कोलाजन। तो जो ट्यूबुल्स होते हैं वह हमारे किसके बने होते हैं? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी रहेगा बिल्कुल ठीक रहेगा, ट्यूबुलिन के बने होते हैं। नेक्स्ट हमारे 2 क्वेश्चन बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का, विच ऑर्गेनेल्स मॉडिफायर्स शॉर्ट्स एंड पैक्स प्रोटीन? निम्नलिखित में से और सा कौन सा ऑर्गेनेल्स है जो मॉडिफाइज होता है, शॉर्ट्स होता है, पैक प्रोटीन्स होता है? ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर बी गोल्जी अपरेटस, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम्स, ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी रहेगा बिल्कुल ठीक रहेगा, गोल्जी अपरेटस ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ सेल वाज मेड बाई? जो सेल को खोजा था उसकी जो थ्योरी बनी थी वो किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए डार्विन, ऑप्शन नंबर बी हुक, मेंडल, स्लाइडेन। या फिर ऐसे बोल सकते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज किसने की? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोशिका की खोज हमारी किसने की? रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी की? न्यूक्लियस की थी। जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1664 में की थी इन्होंने, और ये कैसी कोशिका थी? ये मृत कोशिका थी। ठीक है, ऐसी ही और फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए MCQ देखने हैं तो हमारे बरेली फार्मा चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।